देता है, रेलगाड़ी में भी पैसे लगते हैं, तो क्या आखिर कैसे चल रहा है? तो देखने का प्रयास करते हैं सरकार को क्या करना चाहिए, एक दिशा निर्देश देने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, इस वजह से आजकल इतना सामाजिक समस्याएं व्याप्त है। पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सारे संशोधन का आवश्यकता है। पंचायत म्युनिसिपैलिटी के लेवल पे, पंचायत म्युनिसिपैलिटी के लेवल पे सरकारी एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, फिर विधानसभा के तौर पे, सांसद के तौर पे, यानी केंद्रीय राज्य सरकार, ये सब इतना सारा है, इतना सारा जो ठेका लिए हुए है, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता है, जिम्मेदारी किसी के पास नहीं है। ये सब सिर्फ बांट कर खाने, इन लोग के खाते में पैसा चला जाता है, जो मुखिया है या विधायक है या फिर सांसद है, जो करता धरता है। और ब्यूरोक्रेसी यानी जो थाना है या फिर डीएम है, एसपी, इसके पास बहुत ज़्यादा क्षमता नहीं है और गैर जिम्मेदार है पॉलिटिकल सिस्टम। इस वजह से समाज में इतना सारा जो है सामाजिक समस्याएं व्याप्त है। फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं किसी के घर में शादी होता है तो जितना जहाँ जिसका पटा वहाँ से खरीद ले आया सामान, टेंट हुआ, कपड़ा लत्ता हुआ, इस सब में जो टैक्स लगता है सरकार के पास जाता है, जिसका जितना लूट सकता है लूट लिया, और घर डिप्रेशन में चल जाता है। घर बनाना हो, ये सब एक स्ट्रक्चरल ढंग से होना चाहिए, सरकार के नीति से होना चाहिए कि ये सब काम के बाद जो परिवार का पोटेंशियल होगा आगे बढ़ने में सहायता हो, न कि दब जाए, किसी घर दब जाए। ये सब घर बनाने में हो, शादी हो या किसी भी और फंक्शन हो, इसका बजट इंडिया में बहुत बड़ा है। पॉलिटिकल सिस्टम इसको एक्वायर कर सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है, समाज को सुधारने का इच्छा शक्ति नहीं है। फ्रेंड्स, मेरा एक सुझाव है, अगर ये सब कैसे दूर हो सकता है, अगर हम एक कंपटीशन एग्जाम पंचायत के आधार पे, विधानसभा के आधार पे, संसदीय क्षेत्र के आधार पे एक कंपटीशन कर दें, यानी सेंट्रल कंपटीशन यूपीएससी जो अक्वायर करता है, बीपीएससी जो अक्वायर करता है, वो क्षेत्रीय में सीमित कर दे कि ये विधानसभा में यहाँ के बच्चे या यंगस्टर खड़ा हो सकते हैं, इंटरव्यू के द्वारा जी 50-100 हो, वही में से एक कैंडिडेट खड़ा हो, उसका जो भी बनाया गया पोर्टफोलियो है, आशाएं हैं जो जनता को दिखा सकता है, उसके अनुसार से उसको जनता में खड़ा करना चाहिए, क्योंकि हमारे जनता इतना सक्षम नहीं है। जो भी बाहुबली है आके खड़ा होके जीतते हैं, या जिनका हवा चलता है वो हवा पता नहीं किस व्यक्ति की ओर जाता है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो अगर भारत को एक अच्छा सभ्य देश बनाना है तो लैंग्वेज के ऊपर एक ढंग के क्लियर डिसीजन लेना चाहिए, और कास्ट सिस्टम पे क्लियर डिसीजन लेना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम को सुधारना चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए सरकार को। प्राइवेट सेक्टर को ढंग से लागू किया जाए, हमारे बुजुर्गों के अनुभवों को ढंग से लागू किया जाए, हमारे युवाओं के पोटेंशियल को ढंग से लागू किया जाए, हमारे देश के संसाधन को ढंग से लागू किया जाए।
ये सब पोटेंशियल पता नहीं कहाँ जा रहा है। हमारे देश के जो माँ हैं अपने बच्चे को जन्म कर देते हैं और पोसते हैं, पालते हैं, उनके पोटेंशियल को ढंग से लागू किया जाए, ढंग से यूज किया जाए, एक दूसरे को मेंटर बने, ताकि देश आगे एक मूल भावना के अनुसार धर्म, एक स्वच्छ धर्म के ऊपर चले। एक मानवीय की ओर चले। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हम धीरे धीरे इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।